भारत ने रूस से तेल खरीदने का फैसला लिया। भले ही अमेरिका नाराज हुआ हो, उसने अपने किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया और अब वह ऐसे रणनीतिक कदम उठा रहा है जो भारत को आने वाले वर्षों में एक वैश्विक महाशक्ति बना सकते हैं। अमेरिका की नीतियां जहां उसे संकट में डाल रही हैं, वहीं भारत की चुपचाप की गई रणनीतियां उसे ऊंचाइयों की ओर ले जा रही हैं। और दोस्तों, यही तो असली खेल है। चुपचाप तैयारी करो, बिना शोर किए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाओ और वक्त आने पर दुनिया को चौंका दो। फिलीपींस में भारत का यह एक्शन सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है, यह एक संकेत है, एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ देखने वाला नहीं, खेलने वाला भी बन चुका है। और इस खेल में भारत का हर कदम सोचा समझा, मजबूत और दूरदर्शी है। अब जबकि फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं, यह तय है कि दोनों देशों के बीच और भी बड़ी रक्षा डील्स होंगी। और इस बार भारत न केवल खरीदार होगा, बल्कि एक तकनीकी साझेदार, एक निर्माता और एक रणनीतिक खिलाड़ी भी होगा। आने वाले समय में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से लेकर निगरानी ड्रोन और संयुक्त अभ्यास तक भारत की भूमिका बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज जो अमेरिका उलझा हुआ है अपनी ही बनाई नीतियों में, वहीं भारत एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, वो भी बिना किसी हो हल्ले के। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, वह भविष्य की नींव रख रहा है। यही है वो सोच, वही रणनीति जो एक राष्ट्र को महाशक्ति बनाती है। तो अगर आप भी इस बदलते भारत के साथ खड़े हैं, तो कमेंट में एक जोरदार जय हिंद जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी देश के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि आज जो खेल शुरू हुआ है, उसमें हर देशभक्त की जागरूकता सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री राम। कई बार जो जाल किसी और को फंसाने के लिए बिछाया जाता है, वही उल्टा अपने ही पांव में पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका का होता जा रहा है, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने सारी चालें उलट दी हैं। ये वही अमेरिका है जो कभी दूसरे देशों पर आर्थिक दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाया करता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था उस बोझ को झेल नहीं पा रही। एक समय था जब अमेरिका की धमकियों से बाजार हिल जाते थे, लेकिन अब उसके ही फैसले उसकी कमर तोड़ने लगे हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी भारत पर भारी भरकम टैक्स लगाने की धमकी से, लेकिन जवाब ऐसा मिला कि अमेरिका के शेयर बाजार ही थरथराने लगे। भारत ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप एक झटका दिया और अमेरिका की साख हिल गई। निवेशक डर गए, बाजार में हलचल मच गई और हजारों करोड़ की पूंजी देखते ही देखते बाहर खींच ली गई। आज हाल यह है कि खुद अमेरिकी कंपनियों को अपने देश की नीति पर भरोसा नहीं रहा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स सोच में पड़ गए हैं और अमेरिका को अब अपनी ही चाल उलझन देने लगी है। मगर यह सब तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके पीछे छुपा है एक बड़ा आर्थिक युद्ध, जिसमें भारत अब पूरी तरह मोर्चा खोल चुका है। 7 अगस्त से ट्रंप प्रशासन ने जब भारी टैक्स लगाने का ऐलान किया, तब से ही अमेरिकी बाजारों में हलचल मच गई। डाउ जोन्स एक झटके में 542 अंक लुढ़क गया। S&P 500 भी खुद को संभाल नहीं सका और नास्डाक की हालत तो सबसे ज्यादा खराब हो गई। 2.24% की गिरावट ने पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शेयर बाजार की बात नहीं है, असली कहानी तो कहीं और है। अमेरिका की नौकरी देने वाली व्यवस्था, जो कभी उसकी रीढ़ मानी जाती थी, अब लड़खड़ा गई है। जुलाई में जहां 2 लाख से ज्यादा नई नौकरियों की उम्मीद थी, वहां सिर्फ 73,000 जॉब्स जुड़ी। और जब पुराने आंकड़े खंगाले गए, तो पता चला कि मई और जून में भी करीब 2.5 लाख नौकरियों की गड़बड़ी थी। ट्रंप ने गुस्से में उस विभाग के मुखिया को हटा दिया जो ये रिपोर्ट देता था, लेकिन उस कदम से डर और फैल गया। अब तो निवेशक खुलेआम मानने लगे हैं कि अमेरिका की आर्थिक नींव कमजोर हो चुकी है। कंपनियां घाटे में जा रही हैं, जॉब मार्केट डगमगा रहा है और सबसे बड़ी बात, जनता का भरोसा डोलने लगा है। महंगाई काबू में नहीं है और अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दर घटाता है तो महंगाई और बढ़ेगी, लेकिन अगर दर नहीं घटाई तो बाजार और लुढ़केंगे। अमेरिका अब एक ऐसी स्थिति में फंसा है जहां हर कदम जोखिम भरा है। ट्रंप की नीति अब अमेरिका के लिए ही आत्मघाती बनती जा रही है।
टैरिफ पॉलिसी का असर इतना गहरा है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने खुलकर कह दिया है कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो प्रोडक्ट महंगे होंगे, मुनाफा गिरेगा और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। वॉलमार्ट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां साफ चेतावनी दे चुकी हैं। टैरिफ पहले से लागू हैं, कुछ अचानक जोड़े गए हैं और बाकी पर अभी तक कोई साफ दिशा नहीं है। इस भ्रम और अनिश्चितता ने पूरे उद्योग जगत को परेशान कर दिया है। शेयर बाजार के साथ साथ अब बॉन्ड मार्केट भी खतरे की घंटी बजा रहा है। 10 साल की अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 4.39 से घटकर 4.21 से और 2 साल की यील्ड 3.94 से गिरकर 3.5% तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि लोग अब ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहां रिस्क कम हो, यानी भरोसे की दीवार दरक रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब एक ऐसे चौराहे पर है जहां से कोई भी रास्ता सीधा नहीं जाता। अब जहां अमेरिका अभी तक झटका खा ही रहा था, वहीं भारत ने बिना कोई शोर मचाए अपने अगला कदम भी उठा लिया। फिलीपींस में भारत ने जो किया है वह दिखाता है कि अब भारत केवल एक आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि सैन्य और रणनीतिक मोर्चे पर भी अपना परचम लहरा रहा है। भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत मनीला पहुंच चुके हैं और यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है। यह एक बड़ा संकेत है कि भारत अब इंडो पैसिफिक में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। और बात सिर्फ जहाजों की नहीं है। भारत अपने मेड इन इंडिया ड्रोन केमकॉप्टर SX-999 के साथ फिलीपींस पहुंचा है। ये ड्रोन बिना रनवे के सीधा युद्धपोत से उड़ सकते हैं, 6 घंटे तक हवा में रह सकते हैं और 180 किलोमीटर की रेंज में निगरानी कर सकते हैं। रडार, कैमरा और अन्य सेंसर से लैस ये ड्रोन संदिग्ध हरकतों की तुरंत सूचना दे सकते हैं। खास बात यह है कि ये ड्रोन भारत में बने हैं। हैदराबाद की एक भारतीय कंपनी ने इन्हें तैयार किया है। फिलीपींस अब सिर्फ भारत का दोस्त नहीं रहा, बल्कि एक भरोसेमंद रक्षा सहयोगी बनता जा रहा है। उनके सेना प्रमुख जनरल ब्राउनर ने साफ कहा कि वह भारत से और हथियार खरीदना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय हथियार न सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि भरोसेमंद भी हैं। यह साझेदारी अब सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि भविष्य की एक बड़ी निवेश योजना बन चुकी है। और यह साझेदारी जल्द ही और मजबूत होने वाली है, क्योंकि अगले सप्ताह फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। भारत और फिलीपींस की नौसेनाएं मिलकर वेस्ट फिलीपींस सी में साझा समुद्री गश्त करेंगी। यह कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक साझी सोच का इजहार है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को खुला, सुरक्षित और स्वतंत्र रखा जाए। यह पहली बार है कि इन 2 देशों के बीच ऐसा संयुक्त अभ्यास हो रहा है। हम इसे कहते हैं क्लाइमेट मेनियाक, और जैसे ही आप इसे अपने फ्रंट डोर के पास लगाएंगे, आपका घर पूरे अगर में दादागिरी को खुली चुनौती है। यह पूरी रणनीति दिखाती है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, वह खुद हथियार बना रहा है, उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया को भी दे रहा है। अब भारत की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, और यही कारण है कि भारत के फैसलों का असर अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका से लेकर प्रशांत महासागर तक महसूस किया जा रहा है। भारत ने रूस से तेल खरीदने का फैसला लिया, भले ही अमेरिका नाराज हुआ हो। उसने अपने किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया, और अब वह ऐसे रणनीतिक कदम उठा रहा है जो भारत को आने वाले वर्षों में एक वैश्विक महाशक्ति बना सकते हैं। अमेरिका की नीतियां जहां उसे संकट में डाल रही हैं, वहीं भारत की चुपचाप की गई रणनीतियां उसे ऊंचाइयों की ओर ले जा रही हैं। और दोस्तों, यही तो असली खेल है। चुपचाप तैयारी करो, बिना शोर किए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाओ और वक्त आने पर दुनिया को चौंका दो। फिलीपींस में भारत का यह एक्शन सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है, यह एक संकेत है, एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ देखने वाला नहीं, खेलने वाला भी बन चुका है। और इस खेल में भारत का हर कदम सोचा समझा, मजबूत और दूरदर्शी है। अब जबकि फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं, यह तय है कि दोनों देशों के बीच और भी बड़ी रक्षा डील्स होंगी। और इस बार भारत न केवल खरीदार होगा, बल्कि एक तकनीकी साझेदार, एक निर्माता और एक रणनीतिक खिलाड़ी भी होगा। आने वाले समय में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से लेकर निगरानी ड्रोन और संयुक्त अभ्यास तक भारत की भूमिका बढ़ेगी।
तो दोस्तों, आज जो अमेरिका उलझा हुआ है अपनी ही बनाई नीतियों में, वहीं भारत एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, वो भी बिना किसी हो हल्ले के। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, वह भविष्य की नींव रख रहा है। यही है वो सोच, वही रणनीति जो एक राष्ट्र को महाशक्ति बनाती है। तो अगर आप भी इस बदलते भारत के साथ खड़े हैं, तो कमेंट में एक जोरदार जय हिंद जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी देश के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि आज जो खेल शुरू हुआ है, उसमें हर देशभक्त की जागरूकता सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री राम। कई बार जो जाल किसी और को फंसाने के लिए बिछाया जाता है, वही उल्टा अपने ही पांव में पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका का होता जा रहा है, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने सारी चालें उलट दी हैं। ये वही अमेरिका है जो कभी दूसरे देशों पर आर्थिक दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाया करता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था उस बोझ को झेल नहीं पा रही। एक समय था जब अमेरिका की धमकियों से बाजार हिल जाते थे, लेकिन अब उसके ही फैसले उसकी कमर तोड़ने लगे हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी भारत पर भारी भरकम टैक्स लगाने की धमकी से। लेकिन जवाब ऐसा मिला कि अमेरिका के शेयर बाजार ही थरथराने लगे। भारत ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप एक झटका दिया और अमेरिका की साख हिल गई। निवेशक डर गए, बाजार में हलचल मच गई और हजारों करोड़ की पूंजी देखते ही देखते बाहर खींच ली गई। आज हाल यह है कि खुद अमेरिकी कंपनियों को अपने देश की नीति पर भरोसा नहीं रहा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स सोच में पड़ गए हैं और अमेरिका को अब अपनी ही चाल उलझन देने लगी है। मगर यह सब तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके पीछे छुपा है एक बड़ा आर्थिक युद्ध, जिसमें भारत अब पूरी तरह मोर्चा खोल चुका है। 7 अगस्त से ट्रंप प्रशासन ने जब भारी टैक्स लगाने का ऐलान किया, तब से ही अमेरिकी बाजारों में हलचल मच गई। डाउ जोन्स एक झटके में 542 अंक लुढ़क गया। S&P 500 भी खुद को संभाल नहीं सका और नास्डाक की हालत तो सबसे ज्यादा खराब हो गई। 2.24% की गिरावट ने पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शेयर बाजार की बात नहीं है, असली कहानी तो कहीं और है। अमेरिका की नौकरी देने वाली व्यवस्था, जो कभी उसकी रीढ़ मानी जाती थी, अब लड़खड़ा गई है। जुलाई में जहां 2 लाख से ज्यादा नई नौकरियों की उम्मीद थी, वहां सिर्फ 73,000 जॉब्स जुड़ी। और जब पुराने आंकड़े खंगाले गए, तो पता चला कि मई और जून में भी करीब 2.5 लाख नौकरियों की गड़बड़ी थी। ट्रंप ने गुस्से में उस विभाग के मुखिया को हटा दिया जो ये रिपोर्ट देता था, लेकिन उस कदम से डर और फैल गया। अब तो निवेशक खुलेआम मानने लगे हैं कि अमेरिका की आर्थिक